एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। आज हम 11th आर्ट पॉलिटिकल साइंस में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। आज का हमारा लेसन नंबर 7 है, वो है राष्ट्रवाद। आज का टॉपिक है राष्ट्रवाद का अर्थ। देखिए, राष्ट्रवाद देखिए, राष्ट्र की हम बात करें तो ये लैटिन भाषा के शब्द से बना है, जिसका अर्थ राष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय हो। और हिंदी में जो है हम कहें तो एक साथ या जन्म के लिए। देखिए, हम बात करते हैं राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, देश के लिए बलिदान है, दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर जो परेड होती है वो राष्ट्रवाद का प्रतीक है। इसके अलावा हम सनी देओल की एक फिल्म देखते हैं, माँ तुझे सलाम, उसमें राष्ट्रवाद की भावना देखने को मिलती है। और वो जन्मभूमि के लिए कहते हैं कि यदि दूध मांगोगे तो खीर दे देंगे, पर हमारी मातृभूमि मांगोगे तो हम क्या कर देंगे, चीर देंगे। यानी राष्ट्र के प्रति जो भावना है वो कितनी अच्छी है, इसको हम जो है आज अध्ययन करेंगे कि भाई राष्ट्रवाद क्या है। देखिए, मोटे तौर पे हम देखें, देखिए आम तौर पर यह माना जाता है कि राष्ट्र का गठन एक समूह द्वारा किया जाता है जो वंश या भाषा, धर्म, जाति जैसी कुछ विशेषताओं को साझा करता है। ये इसकी सामान्य परिभाषा है। पर यदि हम बात करें कि राष्ट्र क्या है, देखिए राष्ट्रवाद, राष्ट्र, देखिए राष्ट्रवाद की हम परिभाषा करें तो आमतौर पर यह माना जाता है, कि देखिए ये माना जाता है कि राष्ट्रों का गठन एक समूह, एक ग्रुप जो है, समूह है, द्वारा किया जाता है। जो देखिए, जो वंश, किसी भी वंश का हो सकता है, भाषा, धर्म, जाति आदि सभी विशेषताओं का क्या होता है, साझा होता है। अर्थात राष्ट्रवाद आमतौर पर यह माना जाता है कि राष्ट्रों का गठन एक समूह द्वारा किया जाता है और उस समूह में वो समस्त लोग रहते हैं। एक ये केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु में ये सब भारतीय
राष्ट्रीय हैं, ये हमारा केंद्र बिंदु है, सब लोगों का मानना एक ही। तो ये सब जो है एक जो समूह है, बंधन है, इसमें अनेक प्रकार के वंश के हैं, अनेक जातियों के हैं, अनेक धर्मों के हैं, अनेक भाषा के, पर सब क्या है, एक ग्रुप में बंधे हुए हैं। और उस ग्रुप की साझा विशेषता जो है राष्ट्रवाद कहलाती है। देखिए, राष्ट्र धर्म से बड़ा है। राष्ट्र जो है राष्ट्र धर्म से बड़ा है। यानी धर्म बड़ा नहीं है, राष्ट्र बड़ा है, क्योंकि राष्ट्र में वो एकता है धर्म के प्रति जो सब एकजुट हो जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म वाले चाहे वो किसी भी देश में, पर वो हिंदू धर्म को मानते हैं, तो उनकी एकता क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। किसी साझा विरासत से बना होता है। यह जो है किसी साझा का मतलब एकजुट होकर, साझा मतलब एकजुट हो जाते हैं, विरासत से बना होता है। ये इसकी विशेषता है। इसमें जो है भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास, उद्देश्य आदि होते हैं। ये सब मिलकर के एक राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र जो है धर्म से बड़ा होता है, इसमें साझा विरासत बनी होती है, जो अभी मैंने बताया केंद्र बिंदु है। इसमें रहने वाले सब, चाहे वो पूरे कहीं भी हो, हिंदू धर्म वाले सारे जो है एक होते हैं, चाहे वो कहीं भी रहते हैं, भारत में रहते हैं या भारत के बाहर, पर सबकी राष्ट्रीयता की भावना एक होती है। देखिए, राष्ट्र और राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखिए, राष्ट्रवाद की क्या विशेषता होती है। देखिए, राष्ट्रवाद में अपनी साझा विरासत के प्रति लगाव होता है, अपनी साझा विरासत लगाव। जैसे मैंने अभी बताया कि ये केंद्र बिंदु है, हम रहते हैं यहाँ, भारत है या इंडोनेशिया या जापान, चीन, सब लोग जो है हिंदू है, तो उन सब के अपने धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति उनकी क्या है, राष्ट्रीयता भावना है। तो यहाँ क्या है कि वो साझा विरासत करते हैं, लगाव है, और इसे सर्वश्रेष्ठ का मतलब सबसे पहला प्राथमिक कर्तव्य यही मानते हैं, राष्ट्र मानने की भावना। देखिए, यदि राष्ट्रीय गान गाते हुए कोई भी व्यक्ति है तो वो अपना सावधान की स्थिति में हो जाता है, क्योंकि अब वहाँ क्या है, साझा विरासत और उसके प्रति मानने की भावना। अब देखिए, राष्ट्रवाद को प्रभावित करने वाले कारक।
राष्ट्रवाद को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, देखिए कारक निम्न है। राष्ट्रवाद को प्रभावित करने वाले निम्न प्रकार। उत्तर आपको ऐसे देना है। तो नंबर 1 है, देखिए इतिहास। देखिए इतिहास की बात करें तो इतिहास में वो सारे तीनों कालों के, चाहे वो प्राग ऐतिहासिक काल हो, आदि ऐतिहासिक काल हो और ऐतिहासिक काल हो, सबके जो है कार्यक्रम है उनकी जानकारी हम लेते हैं, चाहे वो किसी जीवाश्म के रूप में लो, अवशेष के रूप में लो या लिपि के रूप में लो। तो ऐसे ही देखिए इतिहास के बारे में हम अध्ययन करते हैं राष्ट्रवाद का। तो देखिए हम हमारे भारत देश की बात करते हैं। देखिए 1899 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। व्यापार करने के लिए। इसी ने जो है चलते चलते 1857 में क्रांतियां हुई। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ व्यापार करने के पर्पज से भारत में जो है एग्रीमेंट किया, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने मौका उठा करके सीधे साधे लोगों का और उन पर शासन करना प्रारंभ किया। भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागी और 1857 की क्रांति की। और सबसे पहले मंगल पांडे ने राष्ट्रवाद का परिचय दिया। ऐसे चल करके 1947 में देश आज़ाद हुआ। आज़ाद कराने में सब एकजुट होकर के जो बलिदान दिया, जो क्रांतियाँ हुई, वो सारा इतिहास ये बताता है कि हमारा जो राष्ट्रवाद है उस भारत देश में कितनी एकता है। सभी वर्ग, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे वो पूंजीपति हो, सब लोग मिलकर के और अंग्रेजों को निकालने में एकजुट हो गए, राष्ट्रीयता का परिचय दिया। ये इतिहास की बात है। समान सोच, देखिए समान सोच। दूसरा राष्ट्रीयता का बिंदु है, प्रभावित करने वाला कारक है, वो क्या है? समान सोच है। देखिए भारत में भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी भिन्नता है, चाहे वो रीति रिवाज, वेशभूषा, भाषा, वर्ण, परंपराएं आदि के आधार पर
लेकिन राष्ट्रवाद की जहाँ बात आती है, वहाँ विभिन्नता में एकता होती है, अर्थात सब लोगों का सोच समान है। यदि मान लीजिए राष्ट्रीयता की बात होती है, देश की एकता की बात होती है, तो हम सब लोग मिल कर के और इस बात का एहसास करवा देते हैं किसी भी देश को कि भारत में एक राष्ट्रीयता की भावना है। धन्यवाद। बाकी इसके जो कारक हैं वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।